हर हर महादेव। नमस्ते भक्तों, मैं पूजा। आओ आज सुनते हैं माता सती की वो करुण और दिव्य कथा जिसमें प्रेम है, अपमान है और त्याग की अग्नि में तपता हुआ धर्म है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। माता सती ने आत्मदाह क्यों किया? भावपूर्ण पावन कथा। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव में रम गया था। कठोर तपस्या के बाद उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, लेकिन उनके पिता दक्ष को ये विवाह स्वीकार नहीं था। दक्ष को शिवजी का सरल व वैरागी स्वभाव पसंद नहीं था। उनके मन में अहंकार था। दक्ष का यज्ञ और अपमान। एक समय दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया गया। जब सती को ये समाचार मिला तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिवजी से कहा कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिवजी ने समझाया कि जहाँ अपमान का भय हो वहाँ जाना उचित नहीं। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में चली गई। आत्मसम्मान की ज्वाला। यज्ञ स्थल पर सती ने देखा कि कहीं भी शिवजी का सम्मान नहीं था। दक्ष ने खुले शब्दों में शिव का अपमान किया। ये अपमान सती के लिए असहनीय था। उन्होंने कहा कि जिस शरीर को मैंने शिव के प्रेम से पाया है, उसी शरीर से मेरे पति का अपमान हो रहा है। ऐसे शरीर को धारण करना व्यर्थ है। और उसी यज्ञ अग्नि में उन्होंने योग शक्ति से आत्मदाह कर लिया। शिव का क्रोध और परिणाम। जब ये समाचार शिवजी को मिला, उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का अहंकार तोड़ उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में शिवजी ने दक्ष को जीवन दान दिया, परंतु सती का शरीर लेकर वे तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इस कथा का संदेश: अहंकार विनाश का कारण है। पति पत्नी का सम्मान और एक निष्ठ प्रेम सर्वोच्च है। आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए त्याग भी आवश्यक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। माता सती ने अगले जन्म में पार्वती रूप में जन्म लेकर पुनः शिव को प्राप्त किया। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कथा सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नई कथाओं की सूचना आपको मिलती रहे। मैं पूजा आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर आपको आपके हर कार्य में सफलता प्रदान करें। धन्यवाद।